हरे कृष्णा। श्री श्री रामनवमी महोत्सव की जय। तो रामायण के अंदर कुछ विरोधास्पद प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न उनमें से है कि भगवान श्री राम ने शंकर जी की उपासना की थी रामेश्वरम के ऊपर, और इसके लिए लोग कहते हैं कि इसीलिए शिव जी श्री रामचंद्र से महान है या शिव जी भगवान है। तो इसको कैसे समझा जाए? तो उत्तर, शिव जी और भगवान राम, भगवान नारायण के, भगवान श्री कृष्ण में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। शिव जी और भगवान में अंतर है और नहीं भी है। अंतर यह है कि जब भगवान माया के प्रभाव में आते हैं, क्षीरम यथादधि विकार विशेष योगात, तो वे भगवान शंकर का रूप लेते हैं। और वैष्णवानाम यथा शंभु, शंकर भगवान अपने आप को सदैव भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के सेवक के रूप में मानते हैं। और जहां जहां पर भी भगवान जिन जिन अवतार में लीला करते हैं, शंकर जी भगवान शिव प्रत्येक लीला में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनमें भाग लेते हैं। चाहे वे भगवान श्री कृष्ण की हो, चाहे भगवान राम की हो, चाहे भगवान नृसिंह की हो इत्यादि, भगवान जो भी अवतार लेते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि दोनों के बीच में बहुत ही घनिष्ठ और मधुर संबंध है। लेकिन शिव जी के बारे में लोग कहते हैं कि वे महान हैं, कि वे भगवान हैं। लेकिन भगवान का एक स्वभाव है भक्त वात्सल्यता। भगवान अपने भक्तों की सदैव पूजा करते हैं, चाहे वे सुदामा विप्र हो, चाहे वह माता यशोदा नंद महाराज हो, चाहे देवकी और वसुदेव हो, चाहे ब्रज की गोपांगनाएं हो, चाहे वह जटायु का दाह संस्कार कर रहे हो, चाहे महाराज दशरथ क्यों ना हो। तो उसी दृष्टि, चाहे वे अर्जुन के सारथी क्यों ना बने हो, इन सभी लीलाओं में भगवान जब अपने भक्तों को अपने से वरिष्ठ स्थान देते हैं, इससे यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि वे सब भगवान बन गए। ये तो प्रेम का संबंध है। उसी प्रकार से भगवान शंकर और भगवान श्री नारायण में प्रेम का मधुर संबंध है, और उस प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी की महानता, उनकी दिव्यता को उजागर करने के लिए उनकी उपासना की। ये उनके दिव्य प्रेम को संबंध को समझाता है। ये है वैष्णवों का मत। लेकिन भगवान जब कोई एक लीला करते हैं तो अनेक अनेक कार्य उसका सिद्ध करते हैं। तो दूसरा मकसद जो भगवान इसका सिद्ध करते हैं, ऐसे लोग जो भगवान से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, उनको एक तथ्य मिल जाता है कि देखिए भगवान श्री राम ने भी शंकर की उपासना की है, इसीलिए शिव जी श्रेष्ठ हैं। और वे क्योंकि भगवान से द्वेष करते हैं तो वे उनको एक बहाना मिल जाता है। तो भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं, और जो उनसे द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो उनसे दूरी बनाए भी रखते हैं। तो इस प्रकार से जो है वैष्णवगण समझ सकते हैं कि भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण में, भगवान श्री नारायण में, भगवान श्री रामचंद्र में बहुत ही मधुर भक्त और भगवान का संबंध है। और इस संबंध के तहत ही भगवान जो है भक्त वात्सल्यता और शिव जी की महानता और शिव जी के साथ में मधुर संबंध को जागृत करने के लिए, को उजागर करने के लिए, कि महानता को प्रकट करने के लिए उन्होंने रामेश्वर में श्री शिव जी की उपासना की। और तीसरा, भगवान जो है ईर्ष्या द्वेषी नास्तिकों को मोहित करने के लिए इस प्रकार से उन्होंने लीला की। और शिव जी भी महान है, भगवान श्री रामचंद्र भी महान है, दोनों को ही भगवान बोला जाता है। लेकिन दोनों में कंपैरिजन करने में देखा जाए तो शिव जी शिव तत्व हैं और भगवान श्री राम विष्णु तत्व हैं। और जो है भगवान श्री शिव हमेशा प्रत्येक लीला में एक सेवक की उपासना धारण करते हैं। और एक अन्य लीला के अंदर जहाँ पे भगवान विष्णु शिव जी की महानता को जागृत को फिर प्रकट करते हैं, वह समुद्र मंथन लीला, जहाँ पे भगवान स्वयं मौजूद होते हुए भी विषपान कर सकते थे, लेकिन सभी देवी देवताओं समेत शिव जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की और उनकी शरण ग्रहण की कि आप इसका विषपान कीजिए, ताकि उनकी महानता पूरे विश्व को पता लग सके। हरे कृष्णा। जय श्री भगवान रामचंद्र की जय। श्री रामनवमी महोत्सव की जय।